बहुत समय पहले हमारे पहाड़ के गांव में एक औरत और उसकी 6 से 7 साल की बेटी रहते थे। बेटी के सिर से पिता का साया उठ चुका था, इसीलिए ये दोनों माँ बेटी अकेले ही दिन काट रहे थे। एक बार माँ सुबह सवेरे घास के लिए गई और घास के साथ काफल भी तोड़ के लाई। बेटी ने काफल देखे तो काफी खुश हो गई। तभी माँ ने कहा कि मैं खेत में काम करने जा रही हूँ, दिन में जब लौटूंगी तब काफल खाएंगे। और माँ ने काफल टोकरी में रख दिए। बेटी दिन भर काफल खाने का इंतजार करती रही। बार बार टोकरी के ऊपर रखे कपड़ा को उठाकर देखती और काफल के खट्टे मीठे रसीले स्वाद की कल्पना करती, लेकिन उस आज्ञाकारी बच्ची ने एक भी काफल उठाकर नहीं खाया। आखिरकार माँ आई, बच्ची दौड़ के माँ के पास गई और बोली, ईजा अब काफल खाएं। ईजा, माँ बोली, थोड़ा सांस तो लेने दे बेटी। कुछ देर बाद माँ ने काफिल की टोकरी निकाली, उसका कपड़ा उठाकर देखा तो काफिल काफी कम नजर आ रहे थे। ये देखकर वो बोली, अरे ये क्या, काफिल कम कैसे हुए? तूने खाए क्या? बेटी, नहीं माँ, मैंने तो चखे भी नहीं। बेटी की इस बात पर माँ को एतबार न हुआ। जेठ की तपत्ती दोपहरी में दिमाग गर्म पहले ही हो रखा था। भूख और सुबह से उठकर लगातार काम करने से थकान, माँ को बच्ची के झूठ बोलने से गुस्सा आ गया और माँ ने जोर से एक थप्पड़ बच्ची के सर पे दे मारा। बच्ची उस अप्रत्याशित वार से तड़प के नीचे गिर गई। सांसों के साथ बेटी ने धीरे से कहा, मैंने नहीं चखे माँ। और इतना कहते हुए उसके प्राण खेरू उड़ गए। एक क्षण के बाद माँ का क्षणिक आवेग उतरा तो उसे होश आया। वह बच्ची को गोद में ले प्रलाप करने लगी। ये क्या हो गया? दुखियारी का एकमात्र सहारा थी, वो भी अपने ही हाथ से खत्म कर दिया। वो भी तुच्छ काफिल की खातिर। आखिर लाई किसके लिए थी? उसी बेटी के लिए ही तो क्या हुआ था जो उसने थोड़े खा लिए थे? माँ ने उठाकर काफिल की टोकरी बाहर फेंक दी। रात भर वह रोती बिलखती रही। दरअसल जेठ की गर्म हवा से काफिल कुम्हलाकर थोड़े कम हो गए थे। रात भर बाहर ठंडी अवनम हवा में पड़े रहे रहने से वे सुबह फिर से खिल गए और टोकरी पूरी हो गई। तब माँ की समझ में आया और वह भी पश्चाताप से खुद का सिर पटक पटक कर मर गई। कहते हैं कि वे दोनों मर के पक्षी बन गए और आज भी जब जंगल में काफिल पकना शुरू होता है तो इन दोनों में से एक पक्षी बड्डे करुण भाव से गाता है, काफिल पाको मीनी चाखो। काफिल पके हैं पर मैंने नहीं चखे हैं। और तभी दूसरा पक्षी चीत्कार कर उठता है, पुरपुतई पुरपुर, पूरे हैं बेटी पूरे हैं। ये वो माँ बेटी हैं। उत्तराखंड की यह लोक कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि क्या आपने भी खाए हैं काफिल।